जिन्होंने फैसले करने उन्होंने प्लॉट ने बेच सर वो नहीं कर सकते, फैसले डीएचए करता है। अपकमिंग 6 मंथ्स आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट बड़ी बुरी तरह मुतासिर होगी। तो मेरे ख्याल में जो फेज़ 9 प्रिज्म है अली भाई, फेज़ 9 प्रिज्म 100% स्लो डाउन हो जाएगा, बल्कि हो गया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अप्रिसिएशन होगी। मुझे नहीं लगता कि फर्दर आगे 6 महीने क्या 8 महीने हम बात कर लेते हैं। 9 प्रिज्म की बैलेटिंग कब हुई है? सर बैलेटिंग को आप छोड़ें, नहीं एक मिनट, अभी हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं। बैलेटिंग कब हुई है? बैलेटिंग मेरे ख्याल में इनकी मुझे कोई कंफर्म तो नहीं है, 2014 में या 14 में हुई है। हाँ जी ठीक है। तो 3 साल में इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लिए तो 2017 आ गया जी। ठीक है, जब डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए हैं तो भाईजान आप पोजेशन दें, ठीक है। और आप पोजेशन कब दे रहे हैं? 2023 आने वाला है, पोजेशन नहीं आया। पोजेशन इसलिए नहीं आया कि आपने जो 2014 में जो डेवलपमेंट चार्जेस डीएच ने लिए थे वो अली भाई पोजेशन जो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट रखी हुई थी कि फलां डेट को या फलां ईयर में हम पोजेशन देंगे, वो नहीं दे पाया। तो कसूर किसका? क्या लगता है डीएचए वापस ले लेगा ये? सर जी देखें, मेरा नहीं ख्याल डीएचए वापस लेगा। अच्छा इमरान भाई आप ये बताएं यार, मैं तो बड़ा ख़तरनाक, मुझे लोगों ने बातें बताई हैं, मैं आपके भी राय जानना चाह रहा हूँ यार। ये 1 जून 2022 और 31 दिसंबर 2022 ये जो 6 महीने हैं, यहाँ पे फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट कहाँ जाएगी, क्या होगा इसके साथ? अली भाई देखें, इसमें जो अभी हमारे कंट्री के हालात हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। हाँ। तो जब भी किसी कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है ना, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट हमेशा उस वक्त जो है ना वो डाउन होती है। अब हम बात करते हैं 1 जून से लेकर दिसंबर तक जो नेक्स्ट 6 मंथ्स, अपकमिंग 6 मंथ्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट बड़ी बुरी तरह मुतासिर होगी। रियल एस्टेट के अंदर चूंकि मैं स्पेसिफिकली आपको फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में बताना फेज़ चाह रहा 9 प्रिज्म का बताएं। फेज़ 9 प्रिज्म चूंकि बेसिकली प्योरली डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टर के ऊपर, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ओवरसीज़ जो हमारी प्रेजेंट कंट्री की सिचुएशन है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसके ऊपर उसका एतमाद खो चुके हैं। तो जिस तरह डॉलर इंक्रीज़ कर रहा है, डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, हमारी जो PKR, हमारा जो पाकिस्तानी रुपया है वो डिवैल्यू कर रहा है। तो जितनी भी ओवरसीज हैं, अब बेसिकली ये डॉलर नहीं इंक्रीज कर रहा, दुनिया में तो डॉलर वहीं खड़ा है, बल्कि वो तो मार खा रहा है। नहीं, हमारा पैसा डिवैल्यू हो रहा है। बेसिकली डॉलर जो है ना अली भाई, डॉलर दुनिया के अंदर भी अप्रिशिएट हुआ है। आप अगर डॉलर को कंपेयर, आप स्टडी करें इसको, आप इसको स्टडी करें, डॉलर ने कंपीट किया, बल्कि कंपीट क्या किया, ओवर क्रॉस कर गया दूसरी कंट्रीज की करेंसीज के साथ। आप इसको स्टडी करें तो मेरे ख्याल में जो फेज़ 9 प्रिज्म है अली भाई, फेज़ 9 प्रिज्म 100% स्लो डाउन हो जाएगा, बल्कि हो गया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अप्रिसिएशन होगी। मुझे नहीं लगता कि फर्दर आगे 6 महीने क्या 8 महीने हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस होते हैं कंट्री के अंदर, अंडरटेकर गवर्नमेंट आती है। ये होगा जो आप कह रहे हैं? लगता तो नहीं है। देखें, बात ये है कि जिस तरह खान साहब ने अपनी मूवमेंट चलाई हुई है, तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। आप चाहते हैं? मैं देखें, बात ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि जो भी इस कंट्री के लिए हो वो बेस्ट हो, और जो भी कोई आके करे वो बेस्ट करे, आमीन, क्योंकि हम हुबे वतन लोग हैं। बेशक। तो उसके साथ साथ डेफिनेटली वी आर बिजनेसमैन, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा बिजनेस बेहतर हो, और बेहतर तभी होएगा जब कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी होएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी होएगी, और जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अगले 6 महीने हैं रियल एस्टेट के लिए अली भाई बहुत बुरे हालात होंगे। मैं ना डराएं यार, ना डराओ यार लोग। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, ये रियलिटी है, और यू विल हैव टू एक्सेप्ट। एक चीज़ जो मैं आपको मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मेन रोल रियल एस्टेट के अंदर ओवरसीज का है। हाँ बिल्कुल। अगर आप बात करें यहाँ पे डोमेस्टिक लोगों की, तो मेरे ख्याल में 10% भी नहीं है। 90% लोग जो कि ओवरसीज हैं, दे डू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री इन रियल एस्टेट। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में अली भाई
अगले 6 महीने 9 प्रिज्म की स्पेसिफिकली मैं आता हूँ, DHA लाहौर 9 प्रिज्म की बात करते हैं। 9 प्रिज्म के हालात ख़राब होने जा रहे हैं। 9 प्रिज्म की प्राइसेस रुक सकती हैं, स्लो डाउन हो सकती हैं, बट कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स की बात तो मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा वर्ड है। देखें कोलैप्स तो नहीं करेगा, बट लिटिल बिट करेक्शन प्राइसेस के अंदर करेक्शन आएगी। अब वो कितनी आएगी वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल में 1 to 2 मिलियन, ये बड़ी 10 से 20 लाख रुपया 100% आने लगा है प्राइसेस की करेक्शन में। वो इस वजह से कि मैन्युफैक्चरर्स आपको बता दिए, मेन इंस्टेबिलिटी, दूसरा ओवरसीज। और आपको एग्री करना पड़ेगा मेरे से, मैं एग्री करता हूं, आपको ये एग्री करना पड़ेगा कि 9 प्रिज्म को उठाने वाले या 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले मेन स्टेक होल्डर एग्री ओवरसीज है। और ओवरसीज आपको पता है कि कहां पे स्टैंड करते हैं। जी हां, ओवरसीज वो किसके साथ है, डिसलाइक करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और लाइक करते हैं वो किसके साथ है, ये एवरीबॉडी नोस, ठीक है। तो अच्छा, मैं अब आपको एक खबर आपके साथ एक शेयर कर दूं, मेरे अपने सोर्स से मुझे पता लगा, मैं आपसे भी इसकी तस्दीक करा लूं, स्टैंप लगवा लूं, ठीक है। हो गया। आपके भी बड़े माशाल्लाह ताल्लुकात हैं, आप भी पिछले 15-20 साल से इस रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। मुझे पता लगा कि ये जो जून में बजट आने लगा ना, इसके ऊपर आपका बड़ा हैवी किस्म के जो है ना, ये इसके टैक्सेस जो हैं वो कर देंगे, रिवाइव कर देंगे। और उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज़ है ना इस वक्त 9 प्रिज्म की, इसके बराबर इसका जो है ना वो FBR रेट कर देंगे, DC रेट कर देंगे। देखें तो फिर क्या ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। मैं ये समझता हूँ अली भाई के अभी जो रियल एस्टेट थोड़ी बहुत चल रही है, वो हमारे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने उसको धक्का लगाया हुआ है। अगर टैक्सेस जो आप बात कर रहे हैं, और ये अगर मगर ना करें, ये होगा जो मैं कह रहा हूँ, बड़ी पक्की खबर है। चलें फाइन, मैं अगर मगर नहीं, इफ एंड बट नहीं है। मैं एग्रीड करता हूँ आपसे, हो जाते हैं, हो गए हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर बिल्कुल गायब हो जाएगा मार्केट से। 2016 वाला हाल आपने शायद देखा हो, 2015 वाला, मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे कि फिर रियल एस्टेट उस तरफ जाए। और स्पेसिफिकली 9 प्रिज्म की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि 9 प्रिज्म एक फोकस है जहां पे आपका फिर इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर। अगर सिर्फ 9 प्रिज्म में सिर्फ इन्वेस्टर है, जेन्युइन बायर नहीं है, बिल्डर नहीं है, क्योंकि आप अभी वहां पे घर नहीं बना सकते 2 ब्लॉक्स के अलावा, तो 9 प्रिज्म बुरी तरह मुतासिर होगा। और टैक्सेस लग गए तो जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, प्रिज्म का पोजीशन देने लगे, सेकंड पोजीशन आने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा इस वजह से कि जो इसके जो जिस प्रोडक्ट को जो बाय करते हैं लोग, दे आर फुली डिसअपॉइंटेड विद द प्रेजेंट सिनेरियो। अच्छा यार, ये मुझे पता लगा है, कितनी पक्की खबर है ये आपने मुझे बतानी है। ये 2-3 दिन पहले जब हम ये बात कर रहे हैं, बल्कि ये 21 मई को DHA ने इनमें एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर दी। हाँ, ये क्या है? ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग एक जो है ना वो इन्होंने हरकत की है। मेरे ख्याल में DHA को इस टाइम पे ये अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर DHA ने कर ही लिया है तो DHA को रेडी हो जाना चाहिए। देखें, DHA ट्रांसफर से बहुत पैसा कमा देता है। हाँ। अब जब नंबर ऑफ ट्रांसफर ही कम हो जाएंगी यार भैया, एक्सपेंडिचर थोड़े, तो एक्सपेंसेस कैसे फुलफिल करेगा? ओ भाई, एक्सपेंडिचर भी तो इतने नहीं सर, देखें ना, देखें DHA ने जख्म पे नमक उस वक्त छिड़क दिया जबकि ऑलरेडी 9 प्रिज्म बेचारा डामाडोल, बड़ी मुश्किल डामाडोल था, कभी डूब रहा था, कभी आ रहा था ऊपर। क्योंकि पिछले 1-2 महीने से जब से ये हालात हैं तो 9 प्रिज्म की यही पोजीशन है। और ये मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। ऊपर से DHA ने जो डेवलपमेंट चार्जेस की बात की, या उन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दी, अब उसकी वजह से पैनिक और ज़्यादा बन चुका है मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो गई हैं। और 9 प्रिज्म की जब भी आप किसी से बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बाइंग सेलिंग की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि यार वो सुना है डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए हैं। अगर अली भाई, अब डेवलपमेंट चार्जेस को हम कैसे जस्टिफाई करें? और बड़े तो हैं, वो हमें बताना भी पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन वो कहते हैं यार ये पे कौन करेगा? अब जिन लोगों ने सारे पे कर दिए हैं, सपोज एक कनाल के 19-19.5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस थे, वो पे कर चुके हैं। हाँ। अब वो प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो बड़े हैं पैसे 7-8 लाख रुपया,
ये क्या बायर पे करेगा या सेलर पे करेगा, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रही है। अब अगर हम कहते हैं सेलर पे करेगा तो सेलर उसमें ऐड कर रहा है, प्राइस में, कॉस्ट में ऐड कर रहा है। अगर वो ऐड करता है तो जो प्राइस सेट हमने की होती है मार्केट के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, डील कन्फ्यूजन की तरफ चली जाती है, डील नहीं होती, बिजनेस नहीं होता। अगर वो हम कहते हैं कि बायर पे करेगा तो बायर कहता है नो मैं तो नहीं पे करूंगा, ये तो लायबिलिटी सेलर की है। ये तो सेलर क्योंकि प्रेजेंट मौजूदा राइट नो एक ट्रांजैक्शन अभी हुई ही नहीं, उसकी ओनरशिप भी सपोज आपके नाम पे है, अली साहब के नाम पे है, तो अली साहब की लायबिलिटी है, अली साहब हैज टू पे इट। सही बात। तो वो फिर कहता है कि सेलर पे करे। अब सेलर भी नहीं करता, बायर भी पे नहीं करता, तो पता है कौन पे करता है? तो पता है कौन पे करता है? डीलर। वो कहते हैं कि आप पे करें, ये आप पे करें। तो जब डीलर पे करता है तो डीलर इंटरेस्ट नहीं शो करता, फिर डील नहीं होती, मार्केट स्लो हो जाती है, वहाँ स्टक हो जाता है, और वहाँ स्टक हो जाता है और बिजनेस आपका रुक जाता है। अभी आप अगर महंगाई की बात करें तो ओवरऑल पूरी कंट्री के अंदर महंगाई बहुत हो चुकी हुई है। हर इंसान जब महंगाई होती है तो डेफिनेटली जो इनकम होती है उसको भी बढ़ना चाहिए, एक्सपेंसेस जब आपके बढ़ते हैं तो इनकम भी बढ़नी चाहिए। अब डीएचए के जितनी भी एम्प्लॉय हैं, डीएचए के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए डीएचए को ये स्टेप लेना ज़रूरी था। अब मैं एक मिसाल देता हूं। नहीं, ये स्टेप लेना ज़रूरी था, ये स्टेप लेना ज़रूरी। भाईजान आप ये बताएं इनकी बैलेटिंग कब हुई है? 9 प्रिज्म की बैलेटिंग कब हुई है? सर बैलेटिंग को आप छोड़ें, नहीं एक मिनट, अभी हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं। बैलेटिंग कब हुई है? बैलेटिंग मेरे ख्याल में इनकी मुझे कोई कंफर्म तो नहीं है, 2014 में या 14 में हुई है। हाँ जी ठीक है। तो 3 साल में इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लिए तो 2017 आ गया जी। ठीक है, जब डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए हैं तो भाईजान आप पोजेशन दें, ठीक है। और आप पोजेशन कब दे रहे हैं? 2023 आने वाला है, पोजेशन नहीं आया। पोजेशन इसलिए नहीं आया कि आपने जो 2014 में जो डेवलपमेंट चार्जेस डीएच ने लिए थे वो अली भाई पोजेशन जो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट रखी हुई थी कि फलां डेट को या फलां ईयर में हम पोजेशन देंगे, वो नहीं दे पाया। तो कसूर किसका?